भारतवर्ष की गुलामी के कारण। ये आखिरी वीडियो है, ये मेरी किताब पूरी हो जाएगी भारतवर्ष की गुलामी के कारण। मलच्छे तानम चौरेवा कांतारेषु प्रवसिनाम भुक्तवा भक्ष्यम मत्स्यम या क्षुधातेन धेनवा पुनः प्राप्य स्वक देशम चतुर्वर्णस्य निष्करति कृच्छमेव चरदे विप्र तदर्थ चरित्रे चरते पादोनम चरेद वैश्य शूद्र यादेन शुद्ध्याति। 46 नंबर श्लोक में है देवल स्मृति। अर्थात जब मलेच्छों या आक्रमणकारियों, चोरों या जंगलियों द्वारा अपहृत व्यक्ति वहां भूखा या भय के कारण वर्जित भोजन करने के बाद अपने देश को लौटे तो उसे अपनी जाति के अनुसार प्रायश्चित करना पड़ेगा। ब्राह्मण पूरा कृच्छ व्रत करे, क्षत्रिय आधा कृच्छ, वैश्य पौना और कृच्छ और शूद्र 1/4 कृच्छ व्रत करे। मलेच्छे हेतानो चेरवा कांतारे वा प्रवासिनाम भक्षम भक्ष विद्यसुदार्थ तेसा कच्छामि निष्कृतिम पुनः प्राय स्वेदम च वर्णानुपूर्वस्य कच्छ धन्यदो कच्छ साधरे ब्राह्मणस्तु पुनः संस्कार मैति ई पादोनान्ते क्षत्रियस्तु अर्धोर्धे वैश्य एवच पादं कृत्वा तथा शूद्रो दान दत्वा। विशुद्धति विष्णु धर्मांतन पुराण 2/73/206-06। शूद्र भी जाति के अनुसार अर्थात मलेच्छों, चोरों, जंगलियों द्वारा अपहृत एवं वर्जित भोजन करने वाला व्यक्ति जब वापस अपने देश में आए तो निम्नलिखित के अनुसार प्रायश्चित करे तथा ब्राह्मण आधा कृच्छ करे एवं फिर से यज्ञोपवीत करे, वैश्य 1/4 कृच्छ करे व शूद्र 1/4 कृच्छ करे तथा दान दे। चंडालानाम सहस्रसु सूरीमितश्च देवसी एको ही अवनम। प्रोक्तों ने नीचे या अनुवाद पर शिवदत्त सती शर्मा रचित सती शर्मा रचित शुद्धि विवेचन 1914 ईस्वी के पूर्व पृष्ठ 10 पर उद्धृत है। अर्थात तत्वों के जानने वाले विद्वानों ने कहा कि यवन 1000 चंडालों के समान होता है। यवन से नीचे और कोई नहीं हो सकता। जब लोग मलेच्छों, चंडालों एवं दस्युओं, डाकुओं द्वारा बलात् दास बना लिए जाएं और उनसे गंदे काम कराए जाएं तथा गो आदि पशुओं की हत्या, मलेच्छों द्वारा छोड़ी गई झूठन को साफ करना, उनका झूठा खाना, गधे, ऊंट व गायों में मिलने वाले सुअर का मांस खाना, मलेच्छों की स्त्रियों से संभोग या उनके साथ भोजन करना आदि, तो इस अवस्था में 1 मास तक रहने वाले क्षिज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए प्रायश्चित केवल प्राज्ञात व्रत है। वैदिक अग्नि में हवन करने वालों का यदि वे 1 मास या कुछ समय तक इस स्थिति में रहे हों, चंद्रयान अथवा पराक व्रत, इसे में 12 दिनों तक बिना भोजन किए रहना पड़ता है, करने से प्रायश्चित होता है। 1 वर्ष उक्त स्थिति में रहे जाने वाला चंद्रायण एवं पराग दोनों व्रत करें। 1 मास तक रहने वाले शूद्र कृच्छपाद व्रत करें। इसमें व्यक्ति पहले दिन केवल 1 बार, अगले दिन केवल रात में, तीसरे दिन बिन मांगे मिल जाए तो भोजन कर ले, अन्यथा नहीं। चौथे दिन पूर्ण व्रत रखे। इस स्थिति में 1 वर्ष तक रहने वाला शूद्र यावक यान गोबर में से जो ढूंढकर उन्हें उबालकर 7 या 15 या 30 दिन खाना व्रत करे। यदि उपयुक्त स्थितियां मलेच्छों के साथ रहने 1 वर्ष में ज्यादा समय बीत जाए तो विद्वान ब्राह्मण ही निर्णय दे सकते हैं। पराजय का कारण केवल धर्म। प्रायश्चित विवेक लेखक का समय 1375/1440 ईस्वी में कहा गया है। 4 वर्ष बीत जाने पर मृत्यु ही पवित्र कर सकती है। पृष्ठ 456। यहाँ यह बताने की जरूरत नहीं है कि हर हिंदू की यही पूरी तरह स्पष्ट था
कि आक्रमणकारी मुसलमान उन्हें पकड़े जाने पर बुरी तरह जलील करेंगे, उनको दास बनाएंगे या आगे बेच देंगे, उनसे अपनी झूठन उठवाएंगे और उसे खिलाएंगे भी। इस बात का तो कोई पागलपन की सीमा तक ही आशावादी भी स्वप्न नहीं ले सकता था कि उसके लिए गोबर का चौका लगाकर साफ धोती और जनेऊ पहनकर रसोईया शुद्ध हिंदू भोजन बनाएगा और वह धार्मिक नखरों से उन्हें खाकर अपने धर्म की रक्षा कर सकेगा। अतः हर हिंदू युद्ध बंदी बनने की अपेक्षा मृत्यु को प्राथमिकता देता था और युद्ध में बंदी बनकर हिंदू वापसी पर यदि वह कभी संभव हो हिंदू धर्म और हिंदू समाज के हाथों जलील होता था, क्योंकि उपयुक्त प्रायश्चितों के बावजूद उसका सामाजिक बहिष्कार यथापूर्व बना रहता था। न उसके साथ किसी हिंदू का रोटी बेटी का संबंध रहता था, न कोई उसके दुख का साथी बनता था, न सुख का, क्योंकि निम्नलिखित प्रकार के धर्मशास्त्रीय उक्तियां सदा हिंदुओं का मार्गदर्शन करती रहीं। कुतेडपि प्रायश्चितेन व्यवहर्यथा। कालूराम शास्त्री रचित शुद्ध निर्णय 1926 ईस्वी के पूर्व पृष्ठ 7 पर उद्ग्रथ है, अर्थात प्रायश्चित कर लेने पर भी व्यवहार बंद रहेगा। विशुद्धनापि धर्मतः न संविसेतु मनु 17/190। अर्थात जिन्होंने प्रायश्चित कर लिया हो उनसे भी किसी प्रकार का संपर्क न रखें। सवेसेत्र तु चीर्ण वर्तपनी याज्ञवल्क्य स्मृति 3/198। अर्थात प्रायश्चित कर लेने से जिनके पाप कमजोर पड़ गए हों उन लोगों से भी सामाजिक संबंध न रखें। धार्मिक प्रतिबंधों के कारण जिस देश की आजादी का केवल एक वर्ग ही शास्त्रों को छू सकता हो, केवल क्षत्रिय, उनमें से भी केवल युवा लड़के, वृद्ध बच्चे और स्त्रियां नहीं, और ऊपर उसकी भी टांग धर्म बराबर पीछे से खींच कर रहा हो, उसका कदम कदम पर मनोबल गिर रहा हो, उस देश की विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा हो कैसे सकती है। ऐसे में उन आक्रमणकारियों द्वारा उस धर्म को अपनाने का विनाश को लेकर हाय तौबा मचाने का अर्थ ही क्या रह जाता है। होना तो चाहिए इसके बिल्कुल विपरीत। ऐसे धर्म के स्वर्ग सिधारने पर होना तो चाहिए हर्ष न कि शोक, क्योंकि उसकी मृत्यु में ही उसके अनुयायियों का नवजीवन निहित है। तो अब आया समझ में कि हमारा ये समृद्धशाली भारत देश 900 साल नहीं बल्कि 2000 साल तक गुलाम रहा। उसका कारण ये विद्वानों के विचार थे, यानी हिंदू धर्म व उसके शास्त्र। अतः ये सब उदाहरण किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई पर से पर्दा उठाने के लिए पेश किए गए हैं। आशा है पाठकगण इस बात पर गौर करेंगे। सत्य वचन। वर्णवाद विष प्रनत घोरा बरसत बैर गरल सब ओरा। अर्थात तथागत सम्यक संबुद्ध के अनुसार मनुष्यों के मध्य वर्णवाद जातिवाद ही एक ऐसा कोड है जो मनुष्यों के मध्य ही वैर एवं पशुता उत्पन्न करता है। जातिवाद के कारण आपसी फूट पैदा हो जाती है एवं सामाजिक फूट के कारण गुलामी की शुरुआत होती है। भारत की दीर्घ काल गुलामी का कारण जातिवाद ही था। स्वर्ग नरक जग काहू न देखा, कल पपी कपोल लघवई लेखा। अर्थात मनुष्य स्वर्ग नरक के जंजाल में फंसकर संपूर्ण जिंदगी भटकता रहता है, क्योंकि ये मन गढ़ंत कपोल कल्पनाएं हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह जन्म हुए बच्चे का भविष्य सुधारे, न कि मरे हुए पूर्वजों का, यानी न कि मरे हुए माता पिता का मृत्यु के बाद जीवन सफर खत्म हो जाता है। परंतु स्वर्ग नरक की विडंबना के कारण व्यक्ति अपने मरे हुए माँ बाप की करनी सुधारने लगता है, न कि अपने बच्चों का भविष्य। प्रिय बिन तीय भगनी बिनु भाई, वची है अंत सुवन बिनु माई। अर्थात
तथागत सम्यक संबुद्ध ने युद्ध एवं हिंसा का प्रबल विरोध किया है, क्योंकि बुद्ध के अंत में पति के बिना पत्नी, भाई के बिना बहन व पुत्र के बिना माताएं ही शेष बचती हैं। यदि वर्णवाद, जातिवाद, मनुवाद आधारित मानवीय भेद खत्म ही कर दिया जाए तो आपसी झगड़ा समाप्त हो जाएगा एवं भारत में उत्तम समाज की स्थापना हो सकती है। भवतु समंगलम। आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में डॉक्टर सत्यपाल बोध, समाज रत्न। मेरा नंबर है 591763556384। आप लिख सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। साथियों, इस किताब के ग्रंथ संदर्भ हैं। पुस्तक का नाम सरिता फरवरी द्वितीय 1970, रामनंद तिवारी जी। सरिता फरवरी द्वितीय 1973, सुरेंद्र शर्मा अज्ञात। सरिता अगस्त द्वितीय 1982, ज्योतिर्मय। सरिता अगस्त द्वितीय 1984, ज्योतिर्मय। सीता मई प्रथम 1985, सुरेश सिंह। सीता जनवरी प्रथम 1985, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा ज्ञात। सीता जून द्वितीय 1985, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा ज्ञात। सीता नवंबर द्वितीय 1984, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा ज्ञात। सीता सितंबर द्वितीय 1984, प्रकाश मनु। मूल वंश कथा 2011, डॉक्टर RK साकेत। सीता जून द्वितीय 1975, कैलाश भारद्वाज। सीता मार्च द्वितीय 1983, ज्योतिर्मय। बर्तानिया में बौद्ध धर्म 1996, BR सांपला। इनके संदर्भ लिए गए इस किताब में भारतवर्ष की गुलामी के कारण। ये थी एक कड़वी सच्चाई। साथियों, मेरी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सेंड कीजिए और घंटी पर भी बटन दबाइए प्लीज़, जिससे लोगों को पता चल सके। मैंने इस पुस्तक को शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाया है। तो ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।